हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे किसी फंक्शन के रेंज के बारे में। रेंज ऑफ फंक्शन आईआईटी जेईई के अगर रिस्पेक्ट में देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन है क्या। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक रेंज ऑफ फंक्शन। सपोज कर लेते हैं यहां पर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो हम रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखते हैं रेंज होता क्या है। एक्चुअली में जो रेंज है फंक्शन का वो सिंपली जितनी भी y की वैल्यूज है उन सब का कलेक्शन है। किसके, लेकिन वो y वैल्यू होनी किसके लिए चाहिए, किसके रिस्पेक्ट चाहिए, डोमेन के। मतलब डोमेन के करेस्पॉन्डेंस में जो जो y की वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा, उस फंक्शन का रेंज होगा। मतलब रेंज को हम कह सकते हैं कि रेंज क्या है, ये है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y corresponding to domain of x या डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब x डोमेन ऑफ फंक्शन क्या था ये हम पहले बता चुके हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, x की वैल्यूज का सेट जिसके लिए y डिफाइन हो। तो यहां पर हम लोग रियल फंक्शन की बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि x की वो वैल्यूज का सेट जिसके लिए y रियल हो, वही क्या होगा, डोमेन होगा। तो उस x के करेस्पॉन्डेंस में जो हमें y की वैल्यू मिलेगी वही हमारा फंक्शन का रेंज होगा। सपोज कर लेते हैं कि रेंज यहां बिलोंग कर रहा है y बिलोंग्स टू a टू b। इसका मतलब y क्या है, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू a एंड लेस देन आर इक्वल टू b हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू a से b के बीच में है और साथ ही a और b भी हो सकता है। तो अब देखा जाए तो y, अगर हम किसी फंक्शन की बात करें, सपोज करिए ये फंक्शन है, तो x का मूवमेंट इधर होता है, y का मूवमेंट इधर होता है। मतलब y बेसिकली देना क्या चाह रहा है या इस रेंज में हमें मिल क्या रहा है, वो क्या मिल रहा है, फंक्शन की मिनिमम। इसको क्या कहेंगे, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, और इसे क्या कहेंगे, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मतलब रेंज कुछ नहीं है, रेंज सिंपली मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जितनी भी y की वैल्यूज होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज। तो रेंज यहां पर हम लोग देख रहे हैं, रेंज हम लोग बहुत जगह देखते हैं, जैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालें या ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू निकालें। इन सभी जगहों पर जहां पे भी हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वहां पर हमें क्या है, रेंज ही है। तो रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन बीच में देखना पड़ेगा कि क्या बीच वाली वैल्यूज भी x के करेस्पॉन्डेंस में ही मिल रही, मतलब डोमेन के करेस्पॉन्डेंस में ही मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्लियर। अब हम लोग कुछ मेथड्स को देखते हैं जिनके लिए हम इसको आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रेंज थोड़ा ब्रॉड है, लेकिन जितना आईआईटी जेईई के क्षेत्र में है उस हिसाब से अगर आप जो मैं बता रहा हूं अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो आप रेंज को इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कुछ मेथड्स पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने आपको बताया कि रेंज क्या होता है, वो y की वो वैल्यूज है जो डोमेन के करेस्पॉन्डिंग में आता है। तो डोमेन के करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू मिलेगी वो वही मिलेगी या जो डोमेन में x है उसके रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो इसका मतलब डोमेन भी रेंज निकालने में हम लोगों को मदद कर सकता है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चीजों को दिखाना चाहते हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए
किसी फंक्शन का जो डोमेन है वो ऑल रियल है। डोमेन क्या है? ऑल रियल है, या हो सकता है एक बहुत बड़ा सेट हो, उसमें से कुछ वैल्यू हो सकता है ना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो पहला तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके लिए सपोज कीजिए कि हमें y इक्वल टू एफ एक्स का रेंज निकालना है। सपोज कीजिए y इक्वल टू एफ एक्स का हमें रेंज निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? हमें यहां पर दिख रहा है डोमेन रियल है या और भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। तो आप सिंपली क्या करिए, y देखिए x का फंक्शन है, तो आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए x को y का फंक्शन। सपोज किया वो फंक्शन क्या है, x इक्वल टू जी वाई हो गया, x इक्वल टू जी वाई हो गया। अब हम क्या करें कि अब देखिए रेंज क्या है, y की वैल्यू है। तो अगर हम इस फंक्शन जो जी आई नया फंक्शन आया इसका डोमेन निकाल दें तो किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, y, और वही क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करेंगे और यही डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। बात क्लियर है? इसको हम लोग कुछ एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हमने एक फंक्शन दिया y इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका रेंज आपको पता है, इसका डोमेन आपको पता है। इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल होगा। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल है। आप क्या करो, x को y के टर्म में कर लो, तो 2x क्या हो जाएगा, y माइनस 3, या x इक्वल टू हो गया y बाई 2 माइनस 3/2, y बाई 2 माइनस 3/2। तो देखिए y x के टर्म में था, हमने x को y टर्म कर लिया। अब अगर इस फंक्शन का हम डोमेन फाइंड करें, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है तो इसका भी डोमेन क्या होगा, ऑल रियल होगा। अब चूंकि ये y की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो यही इस फंक्शन का क्या होगा, रेंज हो जाएगा। तो इसका रेंज क्या कहेंगे हम लोग, ऑल रियल कहेंगे, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अगर देखा जाए तो इसका भी डोमेन बहुत बड़ा नंबर होगा या हो सकता है रियल ईयर। अगर इसका डोमेन चेक किया जाए तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 0 नहीं होगा तो उस कंडीशन में देखा जाए, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो तो 1 माइनस कितना होगा, 8, मतलब निगेटिव है। तो ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि ये कभी 0 नहीं हो सकता, और 0 नहीं हो सकता तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल। अब मान लीजिए हमें इसका रेंज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब y x के टर्म में है तो x को हम लोग y के टर्म में कर देंगे। तो उसके लिए क्या करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस 2y इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। या आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर टाइम्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स टाइम्स y माइनस 1 प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इस एक्स स्क्वायर को इधर लाए, एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, y माइनस 1, इसको इधर लाया प्लस एक्स, यहां पे प्लस एक्स, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये तो प्लस हो गया, और वो जो प्लस आया था वो माइनस हो गया, और इसको ये एक क्वाड्रेटिक हो गई, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें सीधाचार मेथड से भी इसको x को y कर सकते हो, या नहीं भी करोगे तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप सीधे क्या करोगे, अगर अब इसका रेंज निकालना है तो इसका जो d है शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं
अगर आप देखना चाहें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें धराचार मेथड लगा लीजिएगा तो x क्या हो जाएगा माइनस बी, मतलब y माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर, ए के प्लेस पे क्या है y माइनस वन और b के प्लेस पे c के प्लेस पे क्या है 2y माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स a मतलब y माइनस वन। अब अगर ध्यान से देखिए तो पूरा x क्या हो गया, ये जो y x के टर्म में था x क्या हो गया y के टर्म में। अब जो भी इसका डोमेन होगा वही क्या हो जाएगा इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग अब इसका डोमेन निकालें तो इसका डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, अगर देखा जाए तो ये देखिए ये x है, इससे कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और रूट के अंदर क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो इसका डोमेन निकालेंगे तो आप कहोगे y माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस वन 2y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो। y माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए। अब अगर इसको सॉल्व करें तो यहां से हो जाएगा y माइनस वन का स्क्वायर 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2y माइनस 3y प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएं तो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन माइनस 8y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y नॉट इक्वल टू वन। या आप कहेंगे y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 12y प्लस 10y प्लस वन माइनस 4 माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड y इज नॉट इक्वल टू वन। या आप कहोगे 7y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू जीरो एंड y नॉट इक्वल टू वन। यहां पर अगर हम लोग देखें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, फैक्टराइज कर सकते हैं तो 7 इंटू 3 21 और 7 प्लस 3 होता है 10, तो इसे आप कह सकते हो 7y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 3y प्लस 3 लेस देन आर इक्वल टू जीरो। यहाँ से 7y कॉमन हो जाएगा तो 7y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस वन और माइनस 3 कॉमन ले लिए y माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहां से y माइनस वन को हम एलसीएम ले लिए, सॉरी कॉमन आ गया और ये हो गया 7y माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू जीरो और साथ ही y 1 के इक्वल नहीं है। यहां से हमें वैल्यू मिलेगी y की 1 और 3/7 तो 3/7 लेस है 1, तो स्ट्रक्चर बन जाएगा प्लस माइनस प्लस। और यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी, देखिए लेस देन आर इक्वल टू जीरो मतलब नेगेटिव चाहिए तो y कहां बिलोंग करेगा 3/7 से 1 और y 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ क्लोज ब्रैकेट हट जाएगा तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल 3/7 1। अब ये y की जो वैल्यू है वही इस फंक्शन की क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एक ये तरीका है, इसका अगला तरीका हम लोग फिर बात करते हैं। ठीक है।